दोस्तों दुनिया में दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका मन करता है पढ़ने का, जो पढ़ना चाहते हैं, ट्राई भी करते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ की गाइडेंस नहीं होती है। उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या टिप्स हमें यूज़ करनी चाहिए, क्या ट्रिक्स हमें स्टडी करते टाइम यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी स्टडी को इफेक्टिवली कर सकें। इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो लर्न तो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक उसको याद नहीं रख पाते हैं। एक बार कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट जो है, कोई टॉपिक जो है लर्न कर लेते हैं, उनको लगता है कि बिल्कुल अच्छे से हो गया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि वो माइंड से बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। ये होते हैं पहले टाइप के स्टूडेंट। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं और पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनके साथ में जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ वो निपट नहीं पाते हैं। जैसे कि वो पढ़ना तो चाहते हैं और पढ़ते भी हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम आती है कि वो लॉन्ग आवर्स तक स्टडी नहीं कर पाते हैं। मतलब कि कुछ टाइम तक ही स्टडी कर पाते हैं, उसके बाद वो बोर होने लगते हैं, नींद आने लगती है। दूसरा होता है उन्हें टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। उनको पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन वो कब पढ़ना है, किस तरह से शेड्यूल करना है, किस तरह से टाइम मैनेज करना है, वो उनको नहीं पता होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि क्लास में टॉप आएँ, टॉप करें, हाई रैंक लें, लेकिन वो फिर भी नहीं ले पाते हैं। किस चीज़ की? वो सिर्फ गाइडेंस की कमी की वजह से नहीं हो पाता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ट्यूशन क्लासेस भी लेते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, अपनी स्टडी को इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। ये दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहला है किस तरह से आप अपनी स्टडी को इफेक्टिवली कर सकते हैं, और आपका जितना भी पढ़ा हुआ मटेरियल है, जितना भी रीड किया हुआ, स्टडी किया हुआ जो मटेरियल है, आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए कैसे याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। और जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन होता है, नींद आने लगती है, या फिर आप लॉन्ग टाइम तक स्टडी नहीं कर पाते हैं, नाइट में स्टडी नहीं कर पाते हैं, करना चाहते हैं और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इन चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप अपनी स्टडी को इफेक्टिवली कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इन 5 ट्रिक्स में से पहली जो 4 ट्रिक्स होंगी वो होंगी आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, और जो 5वीं ट्रिक होगी वो होगी कि आपको किस तरह से रिवीजन करना चाहिए साइंटिफिकली मेथड के थ्रू, जिससे कि आपको पढ़ा हुआ लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी का आपका स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रिक्स सुनने से पहले आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि किसी भी चीज़ का रिजल्ट देखने के लिए, रिजल्ट पाने के लिए हमें उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ता है। हमें माइंड में थिंकिंग से, माइंड में सोचने से उसका कुछ नहीं होना बेनिफिट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप यूट्यूब पर टिप्स एंड ट्रिक्स की लाखों वीडियो देख लीजिए, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक कि आप उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है फ्री माइंड स्टडी। दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताऊंगा, इसका रीजन क्या होता है वो भी बताऊंगा, और इससे बेनिफिट क्या होता है ये भी बताऊंगा। आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें, आप ही का बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर फ्री माइंड स्टडी से क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, चाहे आप जॉब करते हो, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप स्कूल स्टूडेंट हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हो, कहीं कोचिंग लेते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, लेकिन आपको अपनी एजुकेशन या फिर स्टडी लाइफ को अपनी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ से बिल्कुल ही अलग रखना होता है। हर एक इंसान के पास अपनी अपनी फील्ड जो है वो डिवाइडेड होती है। हर एक इंसान के पास जो जॉब करता है उसकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है। ठीक उसी तरह से एक स्टूडेंट की भी एजुकेशन या स्टडी लाइफ अलग होती है, उसकी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ अलग होती है। इसको आप किस तरह से समझ सकते हैं? अब आप मान लीजिए, अगर आप कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, तो आप वहाँ पर जा करके ये नहीं डिस्कस करते कि कल आपके मैथ में कितने मार्क्स आए थे। वहाँ पर आपको सिर्फ पार्टी रिलेटेड या रिलेटिव्स से रिलेटेड ही बातें आपको जो है सुनने को मिलेंगी, और आप इसी तरह की बातें भी करेंगे, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड कोई बात नहीं होती है। ठीक उसी तरह से अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आप शादी पार्टी की बातें कम करते हैं और अपनी एजुकेशन और स्टडी, टेस्ट, एग्जाम्स, इन सब से रिलेटेड बातें ज़्यादा करते हैं। तो इसी तरह से आपको दोनों लाइफ को जो है सेपरेटली डिवाइड करके रखना है। अब यहाँ पर फ्री माइंड स्टडी से मतलब ये है कि जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठें तो आपको अपने माइंड में हमेशा ये बात रखनी है कि आपकी पार्टी, आपकी शादियाँ, आपके जो फंक्शंस हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, ये सब चीज़ें आपके एजुकेशन से बिल्कुल ही अलग हैं। इन सब की कोई भी टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी माइंड पे प्रेशर है, इन सब को अपने स्टडी रूम से, स्टडी टेबल से हमेशा दूर रखें। ये सबसे पहला पॉइंट है। इस चीज़ का इफेक्ट आपको दिखाई देगा जब आप इसको यूज़ करके देखेंगे। तो पढ़ाई करते टाइम सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके माइंड में कोई और बात नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी तरह से आपके एजुकेशन को बेनिफिट नहीं करेगी, और पूरा फोकस अपनी स्टडी पर ही रखना है। दूसरा पॉइंट आता है गिव योर 100%।
आप अपना 100% किसी एक टॉपिक को दें। आप कोई एक टॉपिक या सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, डिसाइड करें कि अभी आपको ये टॉपिक पढ़ना है, इस चीज़ को आपको कंप्लीट करना है और आपको पूरा अपना 100% उसी को देना है। आपके पास चाहे वो कितना ही सिलेबस क्यों ना पेंडिंग पड़ा हो, चाहे आपके पास पढ़ने के लिए आपके माइंड पर कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, लेकिन आप जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, आप सिंगल टॉपिक, चाहे वो 4 लाइन का है, चाहे वो 10 लाइन का है, चाहे वो 1 पेज का है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको और किसी भी टॉपिक से मतलब नहीं होना चाहिए। पूरा फोकस आपका सिर्फ उसी पे होना चाहिए। आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में सामने मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ये आएगा तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ या क्या लिख सकती हूँ। तो इस तरह से आपको माइंड में रखते हुए चीज़ों को याद करना है, पढ़ना है, जिससे आप जो है एक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, उसमें अपना पूरा 100% देंगे, आसपास के प्रेशर को दूर रख के, तो आप उसमें अपना पूरा एफर्ट लगा पाएंगे और आपकी जो लर्निंग पावर है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हों, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, कॉलेजेस के हों, आप देखते हैं कि एक दिन में आपका एक एग्जाम होता है। जब आपको पता होता है कि कल आपका इस सब्जेक्ट का एग्जाम है, मान लीजिए कल आपका मैथ का एग्जाम है, तो आपको पता होता है कि हमें सिर्फ मैथ पढ़ना है, अगले नेक्स्ट एग्जाम के लिए हमें कल का दिन मिलने वाला है या परसों का दिन मिलने वाला है। तो इस तरह से आप जो है उस पर पूरा फोकस कर पाते हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर। अगर दूसरी तरफ आपको ये बोल दिया जाए कि आपके सभी एग्जाम्स एक ही दिन होंगे, 2-2 घंटे के पेपर होंगे और वो एक ही दिन में कंप्लीट होंगे, आपको अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी खुद करनी है, किस तरह से आप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड पे उस चीज़ का प्रेशर आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ें, कौन सा टफ है, कौन सा ईजी है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आपके माइंड में आएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक बार में एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसी को अपना पूरा 100% देना है। बाद में आपको चाहे कितना भी सिलेबस पेंडिंग क्यों ना पड़ा हो, लेकिन जो आपने डिसाइड किया है अभी फिलहाल उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है बोल कर पढ़ना। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो मन मन में पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, वो उनकी हैबिट है। लेकिन जो मन मन में पढ़ने की जिनकी आदत है, जिनको बोलकर पढ़ने की आदत नहीं है, वो भी एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना। और जो अभी तक पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, जिनको नहीं पता है, वो भी जरूर इसको ट्राई करना कि याद करते समय, स्टडी करते समय जब आप उसको बोल करके स्टडी करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। देखिए, मैं इसको साइंटिफिकली तरीके से बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, आप फर्स्ट टाइम जब उसको सुनते हैं तो आप उसमें कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता है उसके बारे में, आप सिर्फ उसको सुनते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कुछ एक लाइन आपको उस सॉन्ग की जो है याद हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब आप उस सॉन्ग को खुद से गाना स्टार्ट कर देते हैं तो जितनी लाइन आपके माइंड ने कैप्चर की, जितनी लाइन आपके माइंड को पता है, आप सिर्फ उतना ही गा पाते हैं। उसके बाद आपको नहीं पता कि क्या होता है। लेकिन जब आप उसको गाते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड को 2 बार क्लिक कर जाती है, 2 बार आपका माइंड उसको कैप्चर कर लेता है, क्योंकि आप उस अपने मुंह से बोल भी रहे हैं, उसी के साथ साथ वही बोली हुई चीज़ आपके कानों में भी जा रही है। तो इस तरह से आपकी जो कैचिंग पावर है, जो लर्निंग पावर है, वो बहुत ही तेज हो जाती है। तो इसी मेथड का यूज़ हम अपनी स्टडी में भी कर सकते हैं। जब भी हम जो है बोल करके किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे या स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, हम उसी चीज़ को हम अपने मुंह से बोल भी रहे हैं, दूसरा वही बोली हुई बात हमारे कानों में भी जा रही है। तो मतलब कि डबल इनपुट हमारे माइंड को मिल रहा है, जिससे कि ज़्यादा कैपेसिटी आपके माइंड की बनती है और आपको लर्निंग पावर जो है वो फास्ट हो जाती है, पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है। अगला हमारा पॉइंट आता है वो है डायग्राम एंड इमेजिनेशंस। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आप टॉपिक लेते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई डायग्राम दिया गया होता है। जैसे आपने कोई एक टॉपिक लिया है, अगर उस टॉपिक के अंदर आपका कोई भी डायग्राम है, आप फिजिक्स उठाते हैं, केमिस्ट्री उठाते हैं, मैथ्स उठाते हैं, उसके अंदर आपका डायग्राम्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, जिससे कि आपको उस टॉपिक को लर्न करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। जिस टॉपिक के अंदर आपको डायग्राम दे दिया गया हो, यूँ समझिए वो टॉपिक आपका 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा का है ही नहीं, आप उसको लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हो। उसकी ट्रिक सिर्फ इतनी है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया गया होता है, या तो आप उस डायग्राम की प्रैक्टिस करें और जो उस डायग्राम में बताया गया होता है वही आपको सिर्फ थ्योरेटिकली लिखना होता है और कुछ नहीं होता है। तो डायग्राम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखिए। दूसरा आता है इसी के अंदर, वो आता है इमेजिनेशन। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको फिगर्स नहीं दिए होते हैं, डायग्राम्स नहीं दिए होते हैं, उस चीज़ को आप किस तरह से कर सकते हैं, उसका तरीका होता है इमेजिन करके। इमेजिन का मतलब होता है अपने माइंड में ही उस चीज़ की कल्पना करना। अब देखिए, जिस तरह से छोटे बच्चों को जब ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है तो उनको चार्ट पे वो एप्पल दिखाया जाता है, और ठीक वही एप्पल जब वो रियल लाइफ में देखते हैं तो उनके माइंड में ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाता है कि ये एप्पल है। अगर उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को, उन छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल तो पढ़ा दिया जाए, लेकिन उसको बताया ना जाए कि ये एप्पल है, तो उनका माइंड को उस चीज़ को याद करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर वो उस चीज़ को देख के याद करते हैं।
तो अगर आपके पास फिगर या डायग्राम है तो आप उसको उसके थ्रू लर्न करें, या फिर नहीं है तो आप अपने माइंड में किसी चीज़ को इमेजिन करें, जो उस क्वेश्चन के अंदर, जो उस टॉपिक के अंदर बताया है, उस चीज़ को अपने माइंड में काल्पनिक रूप से जो है उसको बनाएं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से वो टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप दोबारा से उसको कभी नहीं भूलेंगे। हमारा पांचवा पॉइंट आता है मेथड ऑफ रिवीजन, कि रिवीजन का मेथड कैसा होता है, किस तरह से हमें रिवीजन करना चाहिए जिससे कि पढ़ा हुआ हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। देखिए फ्रेंड्स, बुक में से उठा करके कॉपी में किसी चीज़ को पेस्ट कर देना वो स्टडी नहीं होती है। बुक से उठा करके अपने माइंड में पेस्ट कर लेना और वो इस तरह से फिक्स कर लेना कि वो कभी ना भूलें, ये एक्चुअल स्टडी होती है। और दोस्तों, पढ़ना और पढ़े हुए को याद रखना, इन दोनों बातों में फर्क होता है, बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जिसको पढ़ा हुआ याद रहता है वही सक्सेसफुल होता है। दोस्तों, मैं आपको रिवीजन करने के लिए 3 साइंटिफिक तरीके बताता हूं जो आपकी रिवीजन को बहुत ही इफेक्टिवली बेनिफिशियल बना देंगे। उन 3 तरीकों में सबसे पहला मेथड जो मैं आपको बताता हूं वो ये है कि जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हैं या फिर आप किसी टॉपिक के नोट्स बनाते हैं, किसी टीचर के कहने पर बनाएं या फिर आप खुद बुक से बनाएं, जब उन नोट्स को आप रेडी करें तो उन नोट्स के जैसे ही वो रेडी हों उसके तुरंत बाद आप उस चीज़ की सीरियसली एक रिवीजन जरूर करें। उसमें आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वही थोड़ी देर पहले वही चीज़ें अपने हाथ से लिखी हैं और उसी को आप दोबारा से रीड कर रहे हैं, जिसमें कि पहली इनपुट हो गई आपके हाथ से आपके माइंड को मिली, दूसरी इनपुट हो गई आप बोल रहे हैं, तीसरी इनपुट हो गई आपके कानों में जा रहा है। 3 इनपुट जब एक साथ रेगुलरली मिलती हैं तो आपको उसके साथ में कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने नोट्स रेडी किए, उसके रेडी होने के तुरंत बाद आपने उसको एक रीडिंग कर ली। एक रीडिंग करने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको उन नोट्स में से 60% मटेरियल आपको दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साइंटिफिकली प्रूव फॉर्मूला है। अगर आप किसी बनाए हुए नोट्स को तुरंत बाद उसको एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको 60% मटेरियल उसका याद हो जाएगा, आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा मेथड मैं बताता हूँ। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक लर्न किया, पहला पॉइंट था हमारा नोट्स से रिलेटेड, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, आपने उस टॉपिक को लर्न किया है, उसकी आपको सेकंड रिवीजन कब करनी चाहिए? तो उसकी जो सेकंड रिवीजन है ना, उसकी सेकंड रिवीजन आपको 24 आवर्स के अंदर ही आपको कर लेनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर आपको उस चीज़ की रिवीजन कर लेनी चाहिए। आपने अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है 2 बजे, तो आपको कल के 2 बजने से पहले उस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइंड अपने माइंड में कर लेना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, 24 घंटे के अंदर जो हम लर्न करते हैं, वो लर्निंग किया हुआ जो मटेरियल है 24 घंटे के अंदर वो सिर्फ हमारे माइंड में सिर्फ 10% ही रह जाता है, और उस 10% का हमें 100% बनाना होता है, और वो बाकी का जो 90% होता है वो हमें सेकंड रिवीजन से मिलता है। तो आपको 24 घंटे के अंदर उस मटेरियल को जो आपने पहले पढ़ा है उसको अगेन रिवाइज कर लेना जरूरी होता है। तीसरा मेथड क्या आता है? देखिए फ्रेंड्स, हमने नोट्स की रिवीजन कर ली, हमने जो है 24 आवर्स की रिवीजन कर ली। अब इस तरीके से इतना सारा मटेरियल हो जाता है कि हम हर 24 आवर्स में सारे मटेरियल को तो हम कर नहीं सकते हैं। जब आप अगर इस तरीके से फॉलो करते हैं, एक बार आपने रीड किया, 24 आवर्स के अंदर आपने सेकंड रिवीजन कर ली, तो आपको थर्ड रिवीजन कब करनी है? वो होती है आपके 6ठे दिन आप कर सकते हैं या फिर आप 7वें दिन कर सकते हैं। जैसे आपने आज अगर कोई चीज़ पढ़ी है और 24 घंटे के अंदर आपने दोबारा पढ़ ली, और उसके बाद आपको जो थर्ड रिवीजन है उसकी, वो आपको रिवाइंड करने के लिए वो आपको 6ठे दिन या फिर 7वें दिन, इन दिनों में से आपको उस चीज़ को दोबारा से पढ़ना जरूरी है। तभी आपके माइंड में वो रिकॉल होती रहेगी, वो आपके माइंड में सेफ रहेगी। जितनी भी बार आप उसको पढ़ेंगे आपके माइंड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर स्टोर होता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके एग्जाम टाइम तक आपको कंप्लीट मटेरियल आपकी टिप्स पर हो जाएगा। ये थे आपके रिवीजन के 3 मेथड, जो एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं। अब हम अपने सेकंड मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ते टाइम उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं जिनसे वो नहीं निकल पाते हैं, जो कि उनकी स्टडी को, जो कि उनकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम आती है लॉन्ग आवर्स तक स्टडी नहीं कर पाना। वो कुछ देर तक स्टडी कर पाते हैं, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन होती है, या फिर वो लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाते हैं, मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन होती है, या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की। पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अच्छे से टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनका सिलेबस भी रह जाता है, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है वो हाई रैंक लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, टॉपर आना चाहते हैं, क्लासेस में, कॉलेजेस में अच्छी रैंक लेना चाहते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर गाइडेंस की वजह से वो जो है इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक ही टीचर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कुछ ही टॉपर्स निकलते हैं, सभी स्टूडेंट्स टॉपर नहीं बन पाते हैं। तो वो जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो उन बाकी
स्टूडेंट से कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, तभी वो उनसे कुछ अलग निकल पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है ट्यूशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको आपके माइंड में ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें ट्यूशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सभी की प्रॉब्लम के लिए हमारे चैनल पर ऑटोमेटिकली 4 वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर सामने ये इमेजेस देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर क्लिक करके आपको ये चारों वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। आप इन वीडियोस के थ्रू बहुत ही डिटेल में इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर दी गई है। दोस्तों, वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो अपना फीडबैक हमें कमेंट में देना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।